फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। तो हम लोग सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जो 20 में एग्जामिनेशन होंगे, ठीक ना। तो जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स का पार्ट 1 कर चुके थे। आज हम लोग मैथमेटिक्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ठीक। तो हम लोग पार्ट 1 में बहुत सारे डिफिनेशन पढ़े थे, जिसमें कि विषम संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, परिमेय क्या होता है, ये सब के बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर चुका था। फिर परिमेय संख्या में जो हमारा नियम सब था, सहचर्य नियम, बंटन नियम, संयोजी विलोम, ये सब वगैरह सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे रूट संख्या से, ठीक ना। कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड लेक्चर आज का हम लोग का है, तो वो है हमारा रूट संख्या। रूट संख्या किसे कहते हैं, तो पहले इसको लिख लीजिए। रूट संख्या या अभाज्य संख्या दोनों एक ही है, अभाज्य, ठीक ना। तो सबको शायद डिफिनेशन मालूम ही होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो एक बात जान लीजिए आप, अभाज्य संख्या को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इसको भी लिख लीजिए, प्राइम नंबर। तो इतना करके आप लोग अब डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन तो सबको पता होगा, लेकिन फिर से डिफिनेशन लिखना है, क्योंकि जानते हैं कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहले यहाँ पर से लिख लीजिए, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो, वह रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक ना। इतना समझ गए आप लोग। रूट संख्या या अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो केवल एक और अपने आप को छोड़कर, देखिए यहाँ पे, अरे हाँ, एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह रूट संख्या कहलाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक समझने का चीज़ ये है कि जैसे रूट संख्या ये हमें कल आया, लेकिन एग्जाम्पल में लिखिए पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो एक चीज़ हम लोग और पढ़े थे इसमें, क्या चीज़, कि 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अरे ये अभाज्य गुणनखंड, सॉरी। देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछेगा 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तब क्या बोलिएगा, 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या, एकदम याद रखिएगा। फिर उसी तरह से 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या मौजूद है, 25। यदि आपसे क्वेश्चन करेगा कि 50 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10। तो 1 से 50 तक में कितना हो गया हमारा, 15 प्लस ये हमारा 10, कितना हो गया, 25। तो 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है, ठीक ना। इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं दूसरी ओर। आज का वीडियो में जोड़वा अभाज्य संख्या क्या है, जोड़वा अभाज्य संख्या। तो ये होता क्या है ना, अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर, TWIN, ट्विन प्राइम नंबर। अब इसको अच्छी तरह समझना है, तो पहले हम जान लेते हैं कि जब भी किसी 2 अभाज्य संख्या का अंतर यदि 2 आता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, जोड़वा अभाज्य संख्या। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, 3 और 5 लीजिए, 3 और 5 का अंतर कितना होगा, 2। 11, 13 लीजिए, हमारा अभाज्य संख्या है, तो इसका 11 और 13 का अंतर कितना होगा, 2। तो ये समझिए कि जुड़वा अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जिसका कि अंतर 2 आए, 2 अभाज्य संख्या का अंतर कितना आए, 2 आए। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, अभाज्य संख्या का वह युग्म, अभाज्य संख्या का वह युग्म जिनका अंतर 2 हो, वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। इतना तो अपने मन से लिख सकते हैं आप लोग। तो ये एग्जाम्पल भी ऊपर में लिखवा दिए हैं, 3, 5। अपने मन से भी कम आप 10
एग्जाम्पल आप ऐसा देंगे, कितना देंगे, 10 एग्जाम्पल आप जब ये लिखेंगे उसके बाद आप लोग बना करके हमको भेजेंगे, ठीक ना। अब तीसरे डिफिनेशन की ओर आइए। यौगिक संख्या क्या है, क्या चीज़, यौगिक संख्या। इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग। यौगिक संख्या उसको बोलते हैं तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, क्या चीज़, वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरी संख्या से विभाजित हो, एक दूसरी संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या क्या कहलाता है, यौगिक संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए आप, एग्जाम्पल से समझ में आता है हर चीज़। जैसे 4 लीजिए तो डिफिनेशन समझिए, वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, पहले तो 4 से 4 में भाग लगेगा ही, 1 से भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 से लगता है ना, मतलब 1 के अलावा, 1 और अपने आप को छोड़कर और किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है, वह क्या कहलाती है, यौगिक संख्या। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 8, 6, 9, 12, 14, इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है यौगिक संख्या का, ठीक है ना। चलिए इतना समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं संपूर्ण संख्या की ओर। तो देखिए संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर कहते किसको हैं, तो परफेक्ट नंबर उसको कहते हैं जिन संख्याओं के सभी गुणनखंड का योग, जिन संख्याओं के या कोई भी संख्या लीजिए, ठीक ना, उसके गुणनखंड का योग, उसके गुणनखंड का योग क्या हो, मतलब उस संख्या से दुगनी हो। मान लीजिए उस संख्या से दोगुनी हो, उस संख्या से, पहले लिख लीजिए, संख्या से 2 गुनी हो। जैसे में एग्जाम्पल लीजिए, वह हमारा संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 6 ले लीजिए, तो 6 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है। तो 3 से हुआ और एक खुद होता है 6 से। तो ये तो क्या कर रहा है, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंड का योग उस संख्या से दोगुनी हो। तो अब इसको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 6 कितना, 6 3 9 2 11 1 12। तो 6 से दोगुनी है ना, ये 6 × 2 कीजिए, ये दोगुनी है। तो ये आप संपूर्ण संख्या कहलाता है। तो 6 हमारा क्या है, संपूर्ण संख्या। उसी तरह से 28 ले लीजिए, तो 28 में 1 से, 2 से, 4 से लगेगा क्या, 4 से लगेगा, 5 से, 6 से, 6 से नहीं लगेगा, 7 से, 7 से लगेगा, 14 से लगेगा और एक 28 से लगेगा। अब इसको जोड़िएगा तो टोटल मिला के कितना होगा, 56, इसका दोगुना सीधा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये एक संपूर्ण संख्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो ये अब याद रखिएगा कि परफेक्ट नंबर बोलते किसको हैं, मतलब संख्या, जो भी संख्या रहेगा उसका दोगुना यदि उसका गुणनखंड का आता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग पढ़े हुए हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे हेडिंग दीजिए, अंकों से बनी बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या। तो यहाँ पर आपसे कहेगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तब क्या लिखेंगे, तो हमें पता है हमारे पास टोटल अंक कितना दिया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास टोटल अंक कितना है, 10। लेकिन सबसे बड़ी संख्या उसमें बड़ी अंक कौन सी है, 9 है। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9। फिर यदि आपसे क्वेश्चन करें कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 1।
यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1। यदि आपसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब यहाँ पे क्या लिखिएगा 10, क्योंकि 10 से हमारा 2 अंक का क्या होता है, शुरू होता है, पढ़ा चुके हैं ये, छोटी संख्या शुरू होता है। उसके बाद यदि आपसे 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछ दे तब क्या कीजिएगा, बड़ी संख्या पूछ देगा तब, तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया, 99। इसी तरह से आपसे जितना भी कहेगा कि 1 से लेकर के मतलब 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, इस तरह से लिखने बोलेगा तब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप होमवर्क में है यहाँ पे ये 1 से लेकर के 9 तक की, 1 से लेकर के 9 तक की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिख करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। अब चलिए कुछ नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये हमारा 23वां टॉपिक है, ठीक ना, सभी मिला करके 23वां टॉपिक है ये। तो ये देखिए कि जैसे स्थानीय मान निकालने के लिए आपसे कहता है तो निकालते, यहाँ से अब सीखेंगे स्थानीय मान, ठीक ना। क्या सीखेंगे, स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इसको एकदम, स्थानीय मान मीन्स क्या होता है, प्लेस। स्थान मीन्स क्या होता है, प्लेस। वैल्यू, वैल्यू मीन्स क्या होता है, मान। तो ये इसका हो गया हमारा इंग्लिश, स्थानीय मान का प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे समझना ये है इसमें, जैसे इकाई के स्थान पे दिया रहता है कितना, इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे हमारा क्या कहलाता है 1। उसी तरह से दहाई के स्थान पे क्या कहलाता है 10। सैकड़ा 100 से, फिर 1000 में कितना शून्य लग जाता है, 3 शून्य लग जाता है। फिर 10,000 में, ये 1000 हो गया, फिर हमारा 10,000 में, तो 10,000 में एक और शून्य लग जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 10,000 हो गया, उसके बाद 10,000 के बाद क्या आता है 100,000, क्या आता है 100,000 कहते हैं, लाख आता है, ठीक ना। लाख, लाख को भी हम लोग 100,000 पढ़ सकते हैं। लाख मतलब लाख पे कितना शून्य, 5 शून्य, याद रखिएगा, लाख पे कितना शून्य, 5 शून्य। फिर 10 लाख आएगा, 10 लाख पे कितना शून्य, 6 शून्य, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ में 7 शून्य, फिर आएगा 10 करोड़, 10 करोड़ में 8 शून्य। तो इतना याद रखिएगा, जब भी करोड़ की संख्या होगी तो वह हमारा क्या हो जाएगा, 10 करोड़ की संख्या 8 शून्य, और करोड़ का कितना 8, 2 4 6 2 8, ये हमारा हो गया। तो अब इसको जो लिखेंगे, ये जो हमारा इकाई से लेकर के सैकड़ा तक में, ये हमारा क्या कहलाता है इकाई, ठीक ना। फिर हमारा 1000 से लेकर के 10,000 तक क्या कहलाता है, वह 1000 कहलाता है। फिर लाख से 10 लाख तक में क्या कहलाता है, लाख। अब फिर यहाँ पे हमारा करोड़ से 10 करोड़ में क्या कहलाता है, करोड़। इतना लिख लीजिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं ना, तो अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि पे, ठीक ना, कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय विधि पे दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि को जब पढ़ेंगे, अब यहाँ पे देखना ये है ना, अंतर्राष्ट्रीय मान में हो जाता क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे 10,000, ठीक है, 1000, उसके बाद 10,000, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अपने इंडियन में लिखते हैं लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। लेकिन यहाँ पर से अब चेंज हो जाता है, यहाँ पर से अंतर्राष्ट्रीय मान में क्या जाता है, यहाँ पे लिखिएगा 100,000, कितना लिखिएगा 100,000। फिर 10 लाख को क्या लिखना है 1 मिलियन, 10 लाख में क्या लिखना है 1 मिलियन, ठीक ना, तो मिलियन, इस तरह से ये करना है। फिर जब करोड़ को क्या लिखेंगे 10 मिलियन, क्या लिखेंगे 10 मिलियन। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 मिलियन, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा।
तो यहाँ पर से 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इकाई, हज़ार, लाख, करोड़ पढ़ते थे, यहाँ पर तो इकाई पढ़ेंगे इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे हज़ार पढ़ते थे, हज़ार यहाँ पे भी पढ़ेंगे, बट ये यहाँ तक आ जाएगा 100,000 तक, ठीक है ना। उसके बाद ये 3 कैटेगरी में बटेगा। ये हमारा जो मिलियन वाला पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मिलियन कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ तक, उसके बाद फिर आएंगे हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से बढ़ेंगे आगे। उसके यहाँ पे तो 100,000 है ना, 1,000, 10,000, 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो याद रखिएगा 1 मिलियन में कितना जीरो लगेगा, 1 मिलियन में, 1 मिलियन मतलब हुआ मेरा 10 लाख, तो 10 लाख में कितना शून्य, 7 शून्य, हाँ 10 लाख में 6 शून्य, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 10 लाख में 6 शून्य, तो 1 मिलियन में कितना शून्य हो जाएगा, 6 शून्य। फिर उसी तरह से 7 शून्य हो जाएगा तो हमारा 10 मिलियन, और 8 शून्य हो जाएगा तो 100 मिलियन। तो ये याद रखिएगा इतना। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक ना, 987653। यदि आपसे ये कहा जाए कि इसे क्या चीज़ लिखना है, पहले शब्दों में लिखना है, तो किसमें, अपना जो भारतीय लिपि है उसमें लिखना है या भारतीय विधि में, तो क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,87,653, इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से यदि आपसे कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मान में इसे लिखना है, तो क्या कीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 100,000 और 1 मिलियन। तो 9 मिलियन, फिर क्या करना है, 800, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है ना, इसको पहले यहाँ पे एक लगा लीजिए कॉमाज। तो ये पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ 1 मिलियन, 9 मिलियन बोल देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ पे 100,000। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 987,653। एक चीज़ और अब नोट करना है, ठीक ना। यहाँ पे अब दिक्कतें ये आ जाती हैं कि लिखना, हमें मिलियन वाले में लिखना कैसे होता है, ठीक ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे एकदम एक तरफ से, यदि आपको 8 शून्य यदि दिया रहेगा, तब कितना, 8 शून्य दिया रहेगा, तब मान लीजिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, मतलब 8 संख्या की यदि, मतलब 8 जीरो का संख्या का दिया रहेगा, तब क्या करना है, तब जो यहाँ पर जो हमारा एक ये है, इस पर क्या करना है, एक शून्य लगा देना है। क्या करना है, एक शून्य लगा देना है। फिर उसके 3 जीरो के बाद एक शून्य लगा देना है। फिर उसके 3 जीरो के बाद एक शून्य लगा देना है। तब इसे लिखना होगा। तब हम कैसे लिखेंगे, 100 मिलियन, उसके बाद आगे पढ़िएगा जिस तरह से, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए मिलियन वाले पार्ट में लिखना कैसे है। उसके बाद 7 शून्य लगाइए, 2, 2 4, 2 6, 1 7। यहाँ पे क्या करना है, एक कोमा यहाँ लगाना है और एक कोमा यहाँ पे लगाना। उसके बाद आगे जा कर के 3 अंक के बाद एक यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से लिखना है। तब यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 मिलियन। उसके बाद जो आपको लिखना होगा आगे से लिखिए, लिखते जाइएगा। फिर इसके बाद आते हैं, हमारा 6 अंक दिया रहे, ये 2, 2 4, 2 6, 1 7। अब 2 6 पे, 2, 2 4, 2 6 पे आएगा। तो यदि 6 अंक दिया रहेगा तो बस डायरेक्ट यहाँ पे एक कोमाज यहाँ लगाना है, एक कोमाज यहाँ लगाना है। ठीक हो गया। फिर चौथा नंबर में देखिए, यदि 5 दिया रहेगा, मीन्स 1 लाख दिया रहेगा, जैसे मिलियन में लिखना है तो 2, 2 4, 1 5। यहाँ पे भी 2, 2 4, 1 5 था, इसलिए मिस्टेक थोड़ा सा हुआ था। यहाँ पे यदि करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 100 पे लगाएंगे। 100,000 जो भी आगे दिया रहेगा उस तरह से लिखना है। अब हम लोग यहाँ पर से कंटिन्यू करेंगे रोमन लिपि को। एकदम एक तरफ से धीरे धीरे सीखते चलते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग जा कर के क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे सिमलतला गाइड का। यहाँ पर से अब शुरू कीजिए रोमन, रोमन, ठीक ना। तो यहाँ लिखिए रोमन लिपि, यह रोमन पद्धति, ठीक है। ये लिख लिए हम लोग, टॉपिक को हम लोग लिख लिए रोमन पद्धति। अब पहले रोमन पद्धति को पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी जानकारी यहाँ पर से प्राप्त कर लीजिए। तो पहले जानकारी प्राप्त करना है, तो जो हम लिखते हैं एक, तो एक को लिखते कैसे हैं रोमन नियम में, तो इस तरह से एक लिखते हैं, ठीक है ना। ऊपर में लाइन नहीं देना है। किसी भी रोमन नियम यदि आपको लिखने बोलेगा
तो उसके ऊपर लाइन नहीं देना है। बताएंगे क्यों नहीं देना है लाइन, तो आगे देखिए। यदि आपसे 2 कहेगा लिखने, सॉरी 2 कहेगा तो किस तरह से लिखेंगे, 1 और 2। फिर 3 कहेगा तो किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3। अब देखिए बस ये जो लाइन का जो प्रयोग करना है तो वो बस 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं, मतलब 3 तक ही लिख सकते हैं, उसके अलावा नहीं लिख सकते हैं। तो अब आगे देखिए 4 को कैसे लिखेंगे। 4 को लिखना होगा तो क्या करेंगे, हमारे पास 4 से लिखने से पहले 5 पहले बताने 5 कैसे लिखते हैं। तो 5 को लिखते हैं भी से, किससे लिखते हैं, भी से। इसके ऊपर भी लाइन नहीं देना है। तो अब ये हमारा 5 हो गया। यदि 4 को लिखना होगा तो पहले हम एक मतलब एक लगा इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद फिर भी, मतलब इस पर लाइन नहीं देना है, आदत बन गया है। तो ये हमारा हो गया 4, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे 6, तो उसके बाद भी के आई। अब ध्यान में रखना ये है, यदि आपको घटाना होगा तब क्या करेंगे, मतलब 5 से या 50 से पहले या इस तरह से रहता है ना, तो उससे पहले लिखना होगा। तब यहाँ पे मतलब घटाने के क्रम में क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, मतलब -1 करेंगे, इस साइड लिखेंगे यदि घटाना हो तब। यदि जोड़ना हो तब यहाँ पे क्या करेंगे, v+1 हमारा कितना हो गया 6। तो घटाने के क्रम में i को पहले लगाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और जोड़ने के समय मतलब 6 आगे संख्या 5 से आगे है तो वो राइट साइड में लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। 7 को मतलब 5 से ज़्यादा लिखना हो तो राइट हैंड साइड में इसका प्रयोग करेंगे। लास्ट हम जानते हैं कि 3 तक ही प्रयोग कर सकते हैं, तो 8 यदि उपयोग करेंगे तो बस लास्ट हमारा ये रहेगा। फिर अब देखिए 10, 9 और 10। तो 10 को लिखते हैं, जानते हैं हम लोग x से डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं 10 को। उसके बाद 9 आता है हमारा। तो 10 से कम है तो क्या करेंगे, पहले एक i इधर देंगे, उसके बाद x। तो ये हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से लिखना है। फिर 11 आता है। 11 को कैसे लिखते हैं, x और i, मतलब 10 के बाद लिखना होगा तो राइट हैंड साइड, और 10 से पहले लिखना होगा तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के पहले लिखना है। ये कॉन्सेप्ट सीख गए। अब आगे चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम ये जो i का जो प्रयोग है तो उसको कितनी बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं x की ओर, मीन्स 10 को भी मैक्सिमम कितने बार प्रयोग कर सकते हैं, 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इस चिन्ह को हम कितने बार, मैक्सिमम 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है l मतलब क्या होता है 50, क्या होता है 50। फिर आता है c मतलब 100, ठीक ना। फिर आता है d मतलब क्या होता है 500। फिर आता है हमारा m मतलब क्या होता है 1000। तो इसी एक मतलब इतने से चीज़ को याद रख के ही हम क्या कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे भी छूट गया है 5। तो मैक्सिमम इसको कितने बार लिख सकते हैं, मात्र एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितने बार, एक बार ही लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी सिखा ये रहे थे, यहाँ पर तो जैसे तैसे लिख दिए। यहाँ पे देखिए i को कितने बार प्रयोग कर सकते हैं, 3 बार मैक्सिमम। फिर हम लोग किसको, 10 को, इस चिन्ह को कितने बार, मैक्सिमम 3 बार। फिर आते हैं v पे मैक्सिमम 1 बार, d को भी मैक्सिमम 1 बार। फिर l हमारा आता है, तो l को कितने बार मैक्सिमम कर सकते हैं, इसको भी l को भी मैक्सिमम 1 बार ही उपयोग कर सकते हैं, ये नहीं कि 3 बार उपयोग कर सकते, ऐसा नहीं। फिर आएंगे c पे, c को हम भनो 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, और m को भी हम लोग कितने बार, मैक्सिमम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब 1 2 i x और c m को 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, और v d l को 1 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्यों कर सकते हैं 1 बार प्रयोग। मान लीजिए आपको लिखना होगा 70, तो आप यहाँ पर से l लीजिएगा 50 प्लस क्या करना है, और x जोड़ देना है, ये हो गया। एक तरीका ऐसा भी हो सकता था कि यदि हम इस तरह से उपयोग करें तो c x ऐसे लिख सकते थे, क्या नहीं। तो अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, x को मैक्सिमम 1 बार ही उपयोग कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। कितने बार, मैक्सिमम 1 बार ही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही राइट साइड में आएंगे तो मैक्सिमम कितने बार x को प्रयोग कर सकते हैं, 3 बार। कितने बार, 3 बार उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि x को हम सिर्फ लेफ्ट साइड में, किसी भी संख्या के लेफ्ट साइड में, मतलब रोमन मतलब डिनोशन के लेफ्ट साइड में हम 1 बार ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे 90 लिखना होगा अब हमें, तो 90 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, x और c लिखेंगे, ना कि
90 को इस तरह से कभी नहीं लिखेंगे, एल एक्स 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 और एक्स, तो ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी मैक्सिमम कितने बार उपयोग कर सकते हैं, एक्स को 3 बार ही उपयोग कर सकते हैं। तो इतना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। उसके बाद आइए 70 बोले थे लिखने, तो ये तो हमारा ठीक है, लेकिन इस तरह से 70 नहीं लिख सकते, मतलब घटा सकते हैं ना। यदि हम ये हमें 100 दिया गया, 100 में 30 घटा देंगे तो हमारा 70 आंसर आ जाएगा, लेकिन इस तरह से लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं कभी। उसके बाद आइए 80 पे मैक्सिमम एल एक्स 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 लिखेंगे, ना कि एक्स सी एक्स एक्स, ऐसा नहीं सकते, लेकिन 90 को एक्स सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आइए 99 को कैसे लिखेंगे। 99 को कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लिखेंगे क्या? एक्स सी, ये हमारा कितना हो गया? एक्स सी हमारा 90 हो गया। अब 99 लिखना है तो उसके बाद न लिख, 90 के बाद लिखना है, तो क्या करेंगे? 90 के बाद लिखेंगे। ये ना कि ये लिखिएगा क्या कहते हैं, आई और एक्स और एक्स सी, मतलब इस तरह से कभी भी लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ये हमारा गलत हो गया। तो इसको देखिए गलत क्या है, हाँ, ये हमारा गलत हो गया। तो इसको लिखना कैसे है? पहले तो 90 लिखने का प्रयास करेंगे, एक्स और सी, फिर प्लस करना है, 99 पे जाना है, तो आई एक्स लगा देना है, तो ये हमारा कितना हो गया? 99 हो गया। इस तरह से हम 99 को भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप समझिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। बोले थे कि डी को हम 3 बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। बोले थे कि डी को कितने बार प्रयोग करते हैं? 1 बार ही प्रयोग करते हैं। मान लीजिए 500 हमें लिखना है, कितना? 800। तो 800 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? डी को 1 बार लिखेंगे, उसके बाद सी लगा देंगे, 800 हो गया हमारा। इसको तो इस तरह से कभी लिख भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए अब 500 को हम डी लिखते हैं, तो एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कहिएगा कि डी और एम से डी घट गया, कितना बच गया? 500, तो हम डी एम भी लिख सकते हैं 500 का। तो ऐसा होगा क्या? नहीं, कभी भी हम डी का उपयोग एम से पहले नहीं कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। डी एम के बाद उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले नहीं कर सकते। यदि आपको 1500 लिखने कहेगा तब आप उपयोग कर सकते हैं। एम मीन्स 1000 और डी मीन्स 500, उसके बाद जो भी दिया रहेगा एम डी हमारा ये, तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके पहले नहीं लिख सकते हैं डी को। तो याद रखिएगा कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में डी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जो बुक में जितना दिया रहता है ना कि ये वो दोहराए नहीं जाते हैं ऐसे करके, तो सिंपल में आपको यहीं पर हम लोग यहीं पे सिखा दिए ट्रिक, मतलब एक छोटे से ही अथी में। लेकिन लिख लीजिए यहाँ पे, पहले तो रोमन हेडिंग यहाँ डाल दीजिए, रोमन पद्धति, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। उसके बाद देखिए पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पे। पहला पॉइंट हमारा है जो अभी हम पढ़ाए हैं उसी को सिर्फ मतलब सजा के लिख लीजिए। आई एक्स सी तथा एम को मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? मतलब आई एक्स सी तथा एम को दोहरा सकते हैं, मतलब 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने बार? 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा लिखिए एल भी और डी को कितने बार लिख सकते हैं? 1 बार ही, मतलब ये दोहराया नहीं जाता है। यदि दोहराने का मतलब क्या है? 1 से अधिक बार लिखना, तो ये एल भी तथा डी 1 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद आइए तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरे पॉइंट ये है हमारा कि मान लीजिए अगर, जिससे अभी बताए थे, अगर कोई बड़ा संकेत, एक चीज़ पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। एकदम छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है, तभी हम जाके बड़े बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड। तो राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं? दाई, क्या कहते हैं? दाई, आंसर नहीं आंसर, ठीक है ना। और लेफ्ट को क्या कहते हैं? बाई या बायां साइड। तो ये कॉन्सेप्ट यदि नहीं ना याद करके रखिएगा, तब आपसे जल्दी सवाल भी कोई मतलब इस तरह का सवाल बनाना हो, समझना हो, तो नहीं समझ पाइएगा। तो बाई मीन्स लेफ्ट, दाई मीन्स राइट। आपसे यदि कोई भी छोटा संकेत यदि बाई और दिया हुआ रहता है, तब क्या होता है कि उसका मान घट जाता है। घट के जो आंसर आता है वो होता है। जैसे अभी बताए थे कि भी के पहले यदि आई लिखेंगे तो ये हमारा कितना कहलाएगा? 4। लेकिन भी के बाद यदि आई लगाते हैं, मतलब दाएं साइड लगाते हैं, तो ये हमारा कितना कहलाता है? 6। मतलब एक जुड़ जाता है यहाँ पे, एक घट जाता है। ये कॉन्सेप्ट, 3 चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना होता है। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे इसको पहले यहाँ पे, अब यहीं पे था, इतना ही रोमन नियम में पढ़ना था, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ है। यदि आपको इकाई कहता है, एकदम ध्यान दीजिएगा, इकाई कहता है तो इकाई मीन्स क्या हुआ, एक। तो एक को सिर्फ एक लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 10 पे पावर 0 भी देंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। 10 पे पावर 0 देंगे तो कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद आपसे कहता है दहाई, तो दहाई मीन्स क्या होता है, 10। तो 10 पे पावर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, 10 की जगह पे 10 पे पावर 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया बराबर, अब नहीं देना है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ रहा है। फिर देखिए सैकड़ा, सैकड़ा पे आइए। सैकड़ा मीन्स क्या हो गया, 100। तो 100 को किस तरह से लिख सकते हैं, 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य है, यहाँ पे 1 शून्य था। इसी तरह से आगे बढ़िए, अब 1000 पे आ जाइए। 1000 को लिखना होगा तो क्या करेंगे, 3 शून्य लगाते हैं तो 10 के पावर 3। तो ये भी हमारा 1000 कहलाया, ये हमारा सैकड़ा कहलाया, ये हमारा दहाई कहलाया। तो 10 पे पावर कितना दिए, 3 दिए। तो कितना शून्य था यहाँ पे, 1 2 3, इसी तरह से दिए, इसलिए दिए यहाँ पे 3। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको स्थानीय मान में कहता है ना, कि बताएंगे अभी आगे, तुरंत अभी नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। 1000 के बाद क्या आता है, 10,000, ठीक ना। 10,000 आता है तो 10 पे पावर 4 कर देंगे, क्या है, सही है हमारा। यहाँ पे 4 शून्य दे दीजिए। 10,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है। फिर आता है लाख। 10,000 के बाद क्या आता है, लाख ही आता है। तो लाख में कितना शून्य, 5 शून्य, 2 2 4 1 5। तो 10 के पावर कितना दे देंगे, 5 कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 1 लाख। फिर आता है 10 लाख। तो 10 लाख पे कितना शून्य हो जाएगा, तो 6 शून्य हो जाएगा, 2 2 4 2 6। तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। अब समझना यहाँ पे ये ऐसा हम क्यों लिखा है यहाँ पे, ये अब इसको जानना ज़रूरी है। यदि आपके पास कोई संख्या दिया रहे, लिखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि आपके पास संख्या दिया गया है 20,324, मान के चलिए 20,324, इसमें आपसे कह रहा है कि स्थानीय मान का उपयोग करते हुए इसे क्या करना है, थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको विस्तृत रूप में लिखना है। तब हम कैसे लिखेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पे, तो पहले तो हम इसको लिखेंगे 2 गुना 2 2 4, तो 4 से गुना कर देंगे, प्लस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 3 से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 100, प्लस 2 × 10 प्लस 4, इतना लिखेंगे। लेकिन अब इसे और शॉर्ट करना है, तो क्या करना है, 2 × 10⁴ प्लस 0 × 10⁻³ प्लस 3 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 4। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो 0 गुना कुछ भी करते हैं, 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये ही आपको हम सिखाना चाह रहे थे, इस तरह से कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर से कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर से क्लियर हो गया टोटल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में इसे ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसे कहेगा क्या कि 10 के घातों का प्रयोग करके आपको लिखना है, तब आपको इस तरह से लिखना है। क्या करना है, इस तरह से लिखना है। तो ये सिखाने का कॉन्सेप्ट था मेरा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इतना तक ही हमें कॉन्सेप्ट सीखना था, और भी कॉन्सेप्ट है, सवाल के अनुसार से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, उदाहरण करना है, ठीक है ना। उदाहरण करेंगे तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया है 3,251 को 10 के घातों में लिखिए। 10 के घातों का प्रयोग करके लिखिए, 10 के घातों का प्रयोग करके लिखना है। तो 3,251 को 10 के घातों का प्रयोग करके लिखना है। तो यदि आप जानते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी आपको सिखाए थे कि 3 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 है तो क्या करेंगे, 10⁻³ कर देंगे, प्लस फिर 2 × 10⁻, क्या करेंगे, 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 100, प्लस 5 × 10⁻, क्या करेंगे 1, तो ये हमारा कितना हो गया 50। फिर क्या करेंगे, प्लस 1 × 10⁻, क्या करना है 0। यदि करेंगे, यदि 1 करेंगे तो सॉरी 1 नहीं करना है, 0 करना है ना। तो 10⁻0 कितना होता है 1, तो 1 × 1 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है, एग्जाम्पल का है 2 × 10⁻³ प्लस 3 × 10⁻² प्लस 5 ×
1 प्लस 1 इंटू 10 या तो यहाँ पे 5 दिया गया, ठीक है, सिंपल 5 दिया गया। तो अब इसे कह रहा है कि आपको उपयोग करना है किसमें, तो यदि हम यहाँ पे क्या करते थे, अभी घातों का प्रयोग करके उपयोग करते थे, अब इसको क्या करना है, संख्या का बोध करना है कि ये कितना संख्या दिया गया है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, ये 10⁻³ है तो मतलब 1000 हो गया, तो 2000, फिर 10⁻² है तो कितना हो जाएगा 100, तो 30 लिख देंगे। फिर हमारा ऐसे संख्या लिखना इधर से है, ठीक ना, यदि ये सब संख्या लिखना हो तो इस तरह से लिखना होगा। तो लेकिन हम लोग जानते हैं छोटी संख्या तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, लेकिन लिखना कैसे है, 5 इकाई स्थान पे 5 दिया है, दहाई स्थान पे कितना दिया गया है 50, तो यहाँ पे दहाई स्थान पे लिख दिए। फिर हमें कितना दिया गया है 100 के स्थान पे 3, फिर 1000 के स्थान पे कितना दिया गया 2, तो इतना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 359 में 359 का क्या बोलता है, सभी अंकों का स्थानीय